हाँ, ताकि मतलब ये मेरी आवाज़ ठीक आए, कनेक्शन लूज है ना। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला कि बाकी राजनीतिक पार्टियों की तुलना करें तो उसके हिसाब से बीजेपी ज़्यादा सही है वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला कि कांग्रेस इतनी देशद्रोही पार्टी है तो उसके नेता जेल में क्यों नहीं है। तो फिर भी हाँ। उन्होंने बोला कि नहीं, आप बांग्लादेश की हालत देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, जहां कहीं भी मुसलमान आबादी है मतलब हिंदुओं हम्म। को वहां से मार के भगा देती। तो मेरा पॉइंट ये है कि इस बात की सच्चाई क्या है, और कोई समस्या है भी क्या धर्म को लेकर हमारे देश में। देखो, धर्म को लेके मैं दो तीन चीजें, दो तीन तरीके से देखता हूँ इसको। पहला पहला तो ये है कि भारत के अंदर हिंदू धर्म लगातार सिकुड़ रहा है, वो एक फैक्ट है। वो आप पिछले 100 साल में देखो, फिर पिछले 500 साल में देखो, पिछले 1000 साल में देखो, और पिछले 2000 साल में देखो। किसी भी समय 200 साल का गैप, 200 साल का आप स्टडी कर लो तो सर हिंदू। पाकिस्तान बांग्लादेश में तो सिकुड़े हैं। हाँ। पाकिस्तान पूरे बांग्लादेश में मतलब आसपास हाँ पूरे आप वर्ल्ड में। आप हाँ, आप पूरे वर्ल्ड में ही देख लो। मतलब 1000 साल पहले जाओ तो उस समय जो विस्तार था, वहां से फिर 1500 में जो विस्तार था, तो हिंदुओं ने जमीन खोई, अनुयायी भी खोए। उसके बाद में 200 साल पहले जो विस्तार था, उसमें फिर उन्होंने जमीन खोई और अनुयायी भी खोए, मतलब धर्मावलंबी भी खोए। और 1950 में, 47 में आने के बाद भी उन्होंने मतलब जमीन खोई, और ये लगातार सिकुड़ रहे हैं। तो हिंदू धर्म सिकुड़ रहा है, और मैं इस हिंदू धर्म, मैं भी हिंदू हूं, तो मैं इसको समस्या की तरह देखता हूँ कि भाई हिंदू धर्म के अंदर सिकुड़न नहीं आनी चाहिए, और ये मजबूत होना चाहिए। तो ये मजबूत हो, वो मेरा इंटरेस्ट है। और इसको मजबूत करने के लिए जो कानून रखा है हमने, वो है हिंदू बोर्ड। हिंदू बोर्ड कानून आने के बाद में हिंदू धर्म के संस्थाओं का, मंदिरों का, मठों का, आश्रमों का प्रशासन लोकतांत्रिक तरीके से होने लगेगा। जो दान आता है उसका इस्तेमाल हिंदू कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने, उनको मजबूत बनाने, परोपकार के कार्यों में होना होना शुरू होगा। जिससे हिंदू धर्म की संस्थाओं का प्रबंधन अच्छा होने के कारण इस धर्म की सिकुड़न रुकेगी, और हिंदू धर्म मजबूत होकर उभरेगा। तो हिंदू बोर्ड जो है वो इस समस्या को एड्रेस करता है। और ये समस्या नई नहीं है, ये 2000 साल पुरानी समस्या है। तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई, मतलब कानून की प्रॉब्लम है वो। बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी कोई हिंदू धर्म को बचाने के लिए कोई बात बोलती है, जैसे बीजेपी बोलती है हम हिंदू हिंदू धर्म को बचाएंगे, तो मेरा सवाल ये रहता है कि भाई मो, मोदी साहब या योगी जी, वो तो ऐसा तो नहीं है ना कि अमर है, आज है 10 साल बाद तो नहीं रहेंगे, तो फिर कौन बचाएगा। तो बचाने के लिए तो कानून चाहिए ना। तो आप कानून कौन सा रख रहे हो, क्योंकि हिंदू धर्म कोई नया नया तो खतरे में नहीं है, वो तो 2000 साल से सिकुड़ रहा है ना। 500 साल से सिकुड़ रहा है, 300 साल से सिकुड़ रहा है। तो इसकी मतलब इसके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कानून बैठा है गलत। तो हिंदू धर्म की संस्थाओं का जो प्रबंधन होता है, उसमें कौन सा गलत कानून बैठा है जिसको तुम हटाओगे, और कौन सा अच्छा कानून लाओगे जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार आएगा और हिंदू धर्म बचेगा। तो वो बोलते हैं नहीं, कानून वानून कुछ नहीं है, बस हम बोल रहे हैं, बस हो गया। तो उससे तो नहीं होता है। मैं तो उस थ्योरी में मानता ही नहीं हूँ कि एक आदमी आके टीवी पे आके मेरे को बोलता है भाई मैं हिंदुओं को बचाऊंगा, तो मतलब ऐसे थोड़ी होता है, हलवा थोड़ी है, ऐसा नहीं तो होता है। तो तो बीजेपी। सर हिंदू धर्म की हम्म। फ्यूचर क्या है सर, अभी आपको क्या लगता है? हिंदू, हिंदू धर्म का फ्यूचर क्या है, आपको फ्यूचर क्या दिखता है? देखो 2050 तक कुछ 25 से 30% आबादी ईसाइयत में कन्वर्ट हो जाएगी। अगले 20 साल, 30 साल के अंदर अंदर, 30 साल में भारत की कुछ 25 से 30% आबादी है वो ईसाई धर्म ले लेगी, हिंदुओं की। और अगले 100, मतलब अगर युद्ध नहीं हुआ तो, और अगले 50-60 साल में शायद आधी आबादी है वो ईसाइयत अपना लेगी। तो सर अल्टीमेटली आपको हिंदू धर्म का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो इसे रोकने में सक्षम नहीं है। और सर इसका आपको सबूत चाहिए तो 50 साल पहले नहीं, मेरे को लगता है वैसा कुछ नहीं है। 50 साल पहले जाओ, डेटा देख लो। 100 साल पहले जाओ, डेटा देख लो। 200 साल पहले जाओ, डेटा देख लो। पिछले 20 साल पहले चले जाओ, डेटा लेके देख, डेटा बताओ मेरे को पिछले 20 साल में
47 का डेटा ले, अभी का डेटा ले, हिंदू बढ़ा कम हुआ, जमीन कम हुई बढ़ी बढ़ी, आपको खुद को दिखेगा। 30 साल पहले जाओ, 20 साल पहले जाओ, आपकी मर्जी पड़े जब जाओ, पिछले सेंसस में ही चले जाओ, वो रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि कोई इतना नई चीज नहीं हो गई है। हिंदू सर धर्म आपको का लगता है कमजोर कि होने का फ्यूचर क्या में करना सिविल वॉर हो इतना? सकता है? एक मिनट रुकिए। देखो मैं एक सर, बात बताता हूँ, भारत में कांग्रेस ने शासन किया, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की जगह 1947 में आप बीजेपी को पीएम बना, मतलब बीजेपी सत्ता में आती, तब भी हिंदुओं की दशा आज भी वही होती। सपा बसपा कोई भी पार्टी कुछ भी आने दो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बीजेपी बीजेपी कुछ नहीं होने वाला है। कानून सुधरेगा तो हिंदू धर्म बचेगा, कानून नहीं सुधरेगा तब तक ये हिंदूवाद को बेच के वोट लेके सत्ता में आके निकलते जाएंगे, इससे कुछ नहीं होता। अच्छा, तो सर हिंदुत्व को खतरा ईसाइयत से ज्यादा है या मुस्लिमों से देखो, अभी जब वर्तमान भी में? वर्तमान में तो जी जी। जब भी शुरुआत में, जब तक ब्रिटिश भारत में नहीं आए थे 17वीं सदी तक, तभी तक जो कन्वर्जन हो रहे थे वो हिंदुओं के कन्वर्जन हो रहे थे मुस्लिम की तरफ, क्योंकि कॉम्पिटेंट जो धर्म था, वो मुस्लिम था। लेकिन अभी सीन चेंज हो गया है। अभी क्या है, जब से भारत के अंदर 1991 के बाद से, जब से बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई, मतलब WTO समझौता हो गया और FDI आ गई, तो FDI आएगी तो साथ में मिशनरीज भी आते हैं। तो मिशनरीज आने के कारण अभी कॉम्पिटेंट दो हो गए, एक मुस्लिम धर्म और एक मिशनरीज। तो उसमें जो मिशनरीज है उनकी ताकत, मतलब वो इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि मतलब मुस्लिम धर्म भी नहीं बच सकता उनसे। तो कुल मिला के आज की डेट में जो कन्वर्जन होंगे वो ईसाइयत की तरफ ही जाने वाले हैं। भारत के जो हिंदू हैं वो ईसाइयत में कन्वर्ट होंगे। तो अब मतलब एक तरह से यूं समझ लो कि मतलब ज्यादा ताकतवर प्रतिस्पर्धी आ चुका है। तो अब, और वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो मुस्लिम धर्म अब भारत के हिंदू, मतलब हिंदुओं को टेक ओवर नहीं कर सकता। अब वो सब मिशनरीज की तरफ ही जाने वाले हैं, मतलब मुस्लिम खुद भी मिशनरीज की तरफ चले जाएंगे, उतना हो सर जाएगा। हिंदुत्व, हेलो सर आपको लगता है कि फ्यूचर में सिविल वॉर हो सकता है इंडिया में? देखो, अमेरिका के जो धनिक है उनको भारत से जो चाहिए उसमें अगर बाधा आती है तो आज की डेट में वो अपनी इतनी पकड़ बना चुके हैं अब कि अगर वो चाहें तो सिविल वार को ट्रिगर करने में उनको मतलब हफ्ता भर से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक हफ्ते में वो अगर आदेश करें तो सिविल वार हो जाएगा। तो होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि अमेरिकन को अभी उसकी जरूरत है क्या। अगर जरूरत लगी उनको तो हफ्ते भर का काम है, हफ्ते भर में वो सिविल वार करवाना चाहेंगे तो करवा देंगे। उतना वो प्लाट बना चुके हैं भारत में। अब आज के 20 साल पहले वो उतना प्लाट नहीं था उनके पास, उनका प्लाट मतलब उनकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन आज की डेट के अंदर उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी है कि हफ्ते भर के अंदर वो कर सकते हैं। मतलब करना क्या है, असम के अंदर देखो अभी उन्होंने न्यूज चैनल सब डिवाइड कर दिए, मतलब हिंदुओं के न्यूज चैनल अलग बना दिए हैं, मुस्लिम के अलग बना दिए। मतलब कोई अखबार में छाप के नहीं बनाए, पर उन्होंने 2014-15 से पूरे न्यूज चैनल और अखबारों को 2 धड़ों में डिवाइड कर दिया था कि भाई तुम वैसा प्रसारण करो जो सरकार के या बीजेपी के फेवर में है, तुम वो करो जो तुम इसके फेवर में। तो ऐसे करके सब, अब दर्शक भी अलग अलग कर चुके हैं, वो नेता अलग अलग हो चुके हैं। अभी जैसे पहले के मतलब 1990 से पहले तक सभी नेता थे, उनके मुद्दे अलग होते थे। अभी नेता मतलब पहला क्वेश्चन था हाँ भाई तुम हिंदूवादी हो या नहीं हो, वो उस टाइप से हो गया। अभी उनको करना क्या है, अभी NRC CAA का ड्रामा जो उन्होंने किया, वो ड्रामा करने के बाद में टेम्परेचर और हॉट हो गया। फिर ये फेसबुक और यूट्यूब ये सब आ गया, उसमें कोई सेंसरशिप है नहीं। फेसबुक चाहे तो कितनी भी पोस्ट को जो हिंसा फैलाती है, उकसाती है, उसको वो 20 करोड़ लोगों की न्यूज फीड में फेंक सकता है, उसको चला सकता है, यूट्यूब कर सकता है। तो अगर उनको करना है ऐसा तो माहौल तो बना चुके हैं। अभी असम के अंदर 10,000 AK-47 भेज दो बांग्लादेश के माध्यम से, खत्म, बस हो गया सिविल वार शुरू। 3 दिन के अंदर मतलब पता नहीं 2-5 लाख हिंदुओं को वो मार देंगे और 10-20 लाख हिंदुओं को कश्मीरी पंडितों की तरह पलायन करना पड़ेगा। और चिकन नेक एरिया है वहां पे वो कब्जा, वो उसको काट देंगे। तो असम के अंदर ये राइट शुरू हो गए।
बाद में बंगाल है, वहां पे वेपन भेजना शुरू किया। तो बंगाल, असम और ये पूरा हिस्से के अंदर बड़े पैमाने पे कत्लेआम शुरू हो गया। उसको देख के आपके दूसरे राज्य राज्य है वहां पे भी शुरू होने की संभावना हो गई। बाद में वो मीडिया का और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जहर डालना शुरू करेंगे कि देखो उन्होंने ऐसा किया, अब हम ऐसा करेंगे, उन्होंने ऐसा किया, हम ऐसा करेंगे। बाद में जो भी सरकार रहेगी वो इस पुलिस का इस्तेमाल करेगी, उनको बोलेगी भाई तुम गोलियां मारना शुरू करो, ताकि और भी आग भड़के। तो वो और भी गोलियां देना शुरू करेंगे। तो अभी तो देखो पूरा बारूद के ऊपर बैठे हुए हैं। उनके उनके पास में क्या है, सारे न्यूज चैनल है, उनके पास सारे न्यूज चैनल है, सारे अखबार हैं, आईटी सेल्स है, सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल, सब कुछ है उनके पास में। तो सारे नेता उनके पास हैं, मतलब सब तरीके के आग, सभी मतलब सभी आग डालने वाले ही है, जितने भी है सब, वो इधर से आग डालेगा या वो इधर से आग डालेगा। तो उनको करना हो तो 2 हफ्ते के अंदर वो भारत में ऐसा सिविल वार शुरू करवा सकते हैं जो 10 साल रुकने का नाम नहीं लेगा। अच्छा, हिंदू धर्म में ये बाबाओं का क्या योगदान है? आरएसएस और ये अखाड़े हैं तरह तरह के, हाँ, कुछ सुरक्षा में योगदान है क्या? आरएसएस और बाबा ये तो दोनों अलग अलग हो गए ना। आरएसएस है वो तो बाबाओं को तो वो कॉम्पिटिटर की तरह देखता है, दोनों तो अलग अलग वर्ग है ना। मैं बाबाओं का मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ बाबा और ये अखाड़े हैं, नागा बाबा हैं, ये सब उनका क्या, उनका क्या क्या बोले आप, उनका क्या? उनका उनका क्या योगदान है, मतलब हिंदू धर्म की सुरक्षा में? देखो उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, कुछ नेगेटिव चीजें हैं। पॉजिटिव चीजें ये है कि जो भी सेक्ट वगैरह हैं और जो भी आश्रम, मठाधीश, महंत, इस तरीके के जो भी धर्म गुरु जिन्हें बोल सकते हैं हम, जो भी होते हैं, है ना, तो जब भी मतलब इनका एक योगदान बहुत बड़ा ये है, पिछले 100-150 साल में आप थोड़ा स्टडी करोगे तो आपको मिलेगा कि जब ब्रिटिश भारत में कन्वर्जन करना शुरू किए थे तो इन्होंने, इनकी उपस्थिति ने उनको रोकने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वो आज भी करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो अभी आप देखोगे कि पंजाब के अंदर जो अभी ये निर्मल बाबा नहीं, उनका नाम क्या है वो, राम रहीम, हाँ, राम रहीम जो है, उनकी वजह से जो दलित सिख है उनके कन्वर्जन में बहुत ज्यादा कमी आई। तो ये उनका एक पॉजिटिव प्रभाव है। अगर जैसे राम रहीम जी नहीं होते, उन्होंने अगर अपना ये सब ना खड़ा किया होता एस्टेब्लिशमेंट, तो बहुत बड़े पैमाने पे जो आज राम रहीम जी की तरफ गए हैं वो श्रद्धालु मिशनरीज की गोद में चले जाते। और अब मिशनरीज के टारगेट पे पंजाब है, तो इसलिए आप देखोगे कि ये राम रहीम जी को उठा के अंदर डाला है और वो रामपाल जी को अंदर डाला है, और उधर के जो दूसरे हैं सेक्ट उनको भी वो अंदर करेंगे या उनको कैसे न कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि ताकि मिशनरीज विस्तार कर सके। तो ये तो इनका एक रोल है जो कि होता ही है। और इसमें नकारात्मक बिंदु क्या है इनका, कि तो है नकारात्मक बिंदु ये है कि भारत के हिंदू धर्म की संस्थाओं का प्रशासन अच्छा नहीं है, और अच्छा मतलब बेहतर नहीं होने के कारण से ये इनको जो दान आता है उसका ये इस्तेमाल कैसे करें वो इनकी इच्छा पे चला जाता है। तो फिर ये उसका इस्तेमाल एक तरह से विलासिता में, शोशेबाजी में, उसमें करना शुरू करते हैं। सभी नहीं, ज्यादातर, है ना। तो उस वजह से क्या होता है कि उस वजह से उसको लेके कोई न तो कोई नियम है, न कोई कानून है, न कोई कोड है, और ये कोड बनाना नहीं चाहते जो भी बाबा और ये होते हैं मठाधीश या मुनि वगैरह, ये चाहते हैं शक्ति इनके पास रहे। तो उस वजह से जो परोपकार के कार्यों में पैसा खर्च होना चाहिए वो नहीं होता है, और उसका जरिया विलासिता में जाता है। तो वो अपना नाम चमकाने में, विलासिता में खर्च करना शुरू करते हैं, और जो दान देने वाले हैं उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो उसे रोक सके। तो ये इसका नकारात्मक बिंदु है। बाद में सोसाइटी के अंदर वो सब एक तरह से नेगेटिव लाइट में दिखता है, और फिर पेड मीडिया का इस्तेमाल करके और इनके खिलाफ में अभियान चलाना, जहर पैदा करना सोसाइटी में, वो उनके लिए आसान हो जाता है मिशनरीज के लिए। तो वो सब चीजों को हाईलाइट करके दिखा के और इनको गिराना उनके लिए इजी हो गया।
तो मिली जुली चीज है, प्लस भी है माइनस भी है। हिंदू बोर्ड आने से ये समस्या का समाधान एक ही दिन में हो जाता है।